हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स के कैलकुलस ब्रांच के अंतर्गत आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें इससे पहले आपको क्लास 11th की एक बात याद करनी है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था लिमिट। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, या अगर कोई फंक्शन दिया है किसी पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए क्या कंडीशन होता था, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करें तो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। इस फंक्शन की x इक्वल टू ए पर आपको चेक करना है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। इसके लिए कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो कहेंगे x इक्वल टू ए पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी सीमा का अस्तित्व है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट को आप कैलकुलेट करोगे लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। और इसका मतलब क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h, और इसको आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h। तो अगर ये कंडीशन हो जाए तो कहेंगे कि जो फंक्शन है एफ एक्स की x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये कंडीशन है किसके लिए, किसी फंक्शन के लिमिट के एग्जिस्ट होने का। ना इसके बाद आता है, हम बात करें अपने कंटिन्यूटी की, उससे पहले एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। इस पर एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल के लिए हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। चलो एफ एक्स इक्वल टू ले लिया क्या, एक्स स्क्वायर। अब एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो x इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो f1 माइनस h, ये निकालना है। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 माइनस h, देखो यहाँ पर 1 माइनस h तो x स्क्वायर है ना एफ एक्स, x के प्लेस पर यहाँ पर कितना है 1 माइनस h, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 माइनस h और इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, और जहां जहां h है वहां पर जीरो रख लो, तो बचेगा कितना 1। सेम टू सेम आप इसकी राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करें। अगर मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूं, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो f1 प्लस h, और ये बन जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और यहाँ है लिमिट h टेंड्स टू जीरो। 1 प्लस h का होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। जहां जहां h है वहां वहां जीरो डाल दें, तो फिर क्या मिलेगा 1। हमने क्या देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 थी, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो गए। इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए x इक्वल टू 1 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी सीमा का अस्तित्व है। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं मॉडुलस फंक्शन का। अगर मैं कहूं एफ एक्स इक्वल टू आपके पास मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन, तो अब इसका x इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस fx को ढंग से लिखें। मॉड x का मतलब क्या होता है, मॉड x का मतलब होता है इसके अंदर आप पॉजिटिव भी होगा
और नेगेटिव भी होगा, लेकिन इसकी वैल्यू जब भी निकलेगी पॉजिटिव ही निकलेगी। अगर मैंने कहा x 0 या 0 से बड़ा है, मतलब x कैसा है, पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देखता है, ये पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर मैंने कहा x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव है, मान लीजिए कि x आपने कितना ले लिया -2, लेकिन अगर आप मॉड x निकालोगे मतलब मॉड -2, और मॉडुलस वैल्यू जब भी निकालते हो तो वो पॉजिटिव रहता है, मतलब कि ये प्लस का 2 कब आएगा, जब -2। ऐसे लिख लो, -2 या प्लस का 2 हो जाएगा ना। उसी तरह से अगर x यहाँ नेगेटिव है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, इसके आगे माइनस लगा देना पड़ रहा है, यानी कि माइनस का x हो जाएगा। ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। इस फंक्शन का x इक्वल टू 0 पर आपको चेक करना है कि क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सीमा का तो होगा। इसके लिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पर और चेक करते हैं क्या दोनों बराबर हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f देखो किस पॉइंट पर निकालना है, 0 पर, तो यहां पर क्या लिखेंगे, f0 माइनस h, मतलब सीधा कह दें माइनस का h। अब जहां x है वहां पर माइनस है, देखो नेगेटिव आ गए। जब भी नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव का मतलब आप कौन सा लोगे, x जब नेगेटिव होता है तो ये वाला कंडीशन चलता है, नेगेटिव होने पर ये चलता है माइनस का x। तो इसका यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का x है, इसका मतलब माइनस का h आ जाएगा। अब h के प्लेस पर मैं 0 रख लूँ तो यहाँ 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 में प्लस माइनस नहीं होता। राइट हैंड लिमिट निकालनी, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h लिखा जाएगा। f0 प्लस h यानी सीधा fh। अब अगर प्लस में है तो प्लस के लिए क्या कंडीशन है, सीधा वही आ जाता है, x ही आ जाता है, यहाँ पर h ही आ जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h की जगह 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, सीमा का अस्तित्व है। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी। किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब होता है। कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, एक ग्राफ मैंने बना दिया ऐसे ऐसे, एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस से, दूसरा ग्राफ मैंने बना दिया इस तरह से ऐसे, तीसरा ग्राफ मैंने बना दिया और इसके बाद ये ऐसे बना दिया। ये मैंने कुछ ग्राफ बना दिया, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, या ये एच एक्स है, ऐसे मैंने ग्राफ बना लिया। अब इन ग्राफ में हम लोग चेक करना कि क्या ये जो फंक्शन के ग्राफ बने हैं क्या ये कंटिन्यूअस हैं। तो कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है कहीं भी जो ग्राफ है वो टूटा ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहीं भी ब्रेकिंग नहीं है, इसलिए ये आपका कंटिन्यूअस है। इस फंक्शन की बात करें, इस फंक्शन को देख रहे हैं इस पॉइंट पर, यानी कि कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर, ओरिजिन पर। हम क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ टूटा हुआ है, यहाँ से फिर यहाँ आ गए,
इसका मतलब इस ग्राफ में एक ब्रेक पॉइंट है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पर, जहाँ x 0 है, x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर ब्रेकिंग दिख गया, इस वजह से कहेंगे ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पर मान लीजिए x इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, x इक्वल टू 2 पर देख रहे हैं ये ग्राफ कैसा हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, इस वजह से ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो कोई भी फंक्शन है, जनरली मैं कहूँ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, अगर कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक ना होता हो, कहीं भी ब्रेकिंग पॉइंट ना मिलती हो, तो उस फंक्शन को कहेंगे कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्राफ में ब्रेकिंग आ जाएगा, ग्राफ टूट जाएगा, वहाँ पर कहेंगे कि वो कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे कि मैं साइन एक्स की बात करूं, मैंने कहा फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का जो फंक्शन का जो ग्राफ होता है सबको पता है, लाइक दिस, इस तरह से होता है। तो इस फंक्शन के ग्राफ को हम क्या देख रहे हैं, ये कहीं भी चेक करें हर जगह पर ये कहाँ क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेकिंग नहीं है, ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये ग्राफ ना पहुँचता हो। इस वजह से ये फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह से आप cos x की अगर बात करते हो, मैं cos x की बात करूँ तो cos x का ग्राफ पता है, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। और ये भी ग्राफ हम देख रहे हैं कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। क्लियर। तो जिस फंक्शन में ब्रेकिंग आ जाएगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं तो ये कंटिन्यूअस है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स ऐसे फंक्शन हैं जिनका ग्राफ जब भी हम देखते हैं तो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कहीं पर भी ये ब्रेकेबल नहीं है। ओके, ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग थी। नाउ अगर हमको वर्क करना है, क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमें मैथमेटिकल रूल लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए लगाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसी प्रकार कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होगा, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया और ये कहलाएगा इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है। ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ए पर राइट हैंड लिमिट और ए पर ये जो फंक्शन का मान होगा, वैल्यू होगा, वो तीनों इक्वल हो जाएं तो फिर कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h और यहाँ f a। अगर ये बात सही होती है तो कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है a पर, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कहा कि x इक्वल टू 0 पर चेक करो कि क्या ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना है, इसके लिए आप क्या करो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, मतलब 0 माइनस h का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0
यहाँ 0 माइनस एच का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, होल स्क्वायर करने पर ये प्लस ही बन जाएगा, तो ये 0 ही आने वाला, क्योंकि लास्ट में एच की जगह आपको 0 रखना है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस एच, f0 प्लस एच का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन है y मतलब fx बराबर एक्स स्क्वायर है, इसीलिए हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं। तो फिर से h की जगह 0 रखोगे तो 0 ही मिलेगा, और f0 निकाल लीजिए। 0 मतलब यहाँ 0 का स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा 0। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब के सब बराबर हैं 0 के, इसी वजह से ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन लियर fx इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ x इज लेस देन 2 एंड x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। प्रूव दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। यानी इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी x इक्वल टू 2 पर। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को इक्वल दिखाना, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 2 पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट किस पॉइंट पर, 2 पर, x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, इसका मतलब लिमिट आप इसे लिख सकते हो h टेंस टू 0 f2 माइनस एच, ये लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब 2 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 2 से छोटा हो गया। यहाँ पर जो x यानी ये जो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हमने लिखा 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच 2 से समथिंग हटा रहे हो, घटा रहे हो, कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। देखो एच जो होता है ना 0 से बड़ा लेकिन 1 से बहुत छोटा होता है। एच जो होता है 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से बहुत छोटा होता है। इस वजह से 2 माइनस 1 अगर कर रहे हैं, इसका मतलब 2 से कम हो गया, और 2 से कम वाला कंडीशन ढूंढिए, ये रहा x जिसमें 2 से कम है। अगर x 2 से इसमें कम है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दे रखा है 2x माइनस 3, इसमें x के प्लेस पर ये डालना है 2 माइनस एच। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एच और माइनस का 3। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस 2h माइनस 3। h के प्लेस पर आप 0 डाल दीजिए। h के प्लेस पर जैसे 0 रखेंगे, यहाँ पर 4 माइनस 3 बचेगा, यानी कि 1। इसके बाद राइट हैंड लिमिट को निकालिए। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में आपको क्या करना होता है, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव लेना है fx, इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h लेना है। 2 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 2 से अधिक। 2 से अधिक ये वाला होता है, 2 से अधिक, तो मोर देन 2 के लिए ये होगा, और इसमें आपको fx लेना है x माइनस 1। अब इसमें x के प्लेस पर ये डालना है 2 प्लस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस h माइनस का 1। फिर h के प्लेस पर आपको 0 रख देना, जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ 2 बचेगा, यहाँ माइनस 1 यानी कि 1। अब आपको निकालना है f2 का मान। x इक्वल टू 2 रखने पर इस fx का मान, तो अब x इक्वल टू 2, इक्वल का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब इसमें आपको ये वाला पार्ट लेना है, और इसमें कितना x माइनस 1, x के प्लेस पर डालना है 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो क्या देखने को मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 का मान, सबका मान बराबर 1 के आ रहा है। तो तीनों का मान बराबर आ गया, इसलिए कहेंगे कि ये जो फंक्शन है अपने पास fx, ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2।
ठीक है, वन मोर क्वेश्चन लेते हैं इस पर। मैंने क्वेश्चन ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 3, और 6 होता है अगर x इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर इसको दिखाना है कि कंटिन्यूअस है। प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। चलो, कंटिन्यूटी दिखाना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, f कितने पर, 3 पर, तो 3 माइनस एच। 3 माइनस एच मतलब 3 के बराबर तो नहीं है, 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा है, यहाँ पर कह रहा है कि दो ही कंडीशन दिया, तो 3 या तो 3 से 3 के बराबर नहीं है, तो 3 के बराबर तो ये नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट काम करेगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 माइनस एच डालना है। तो ये बनेगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 9, नीचे 3 माइनस एच और माइनस का 3। अब देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 3 माइनस एच का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करने के बाद बचेगा 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h, और इधर है माइनस 9, नीचे ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस का h। यहाँ 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, h से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर बचेगा माइनस बाहर कर दिया, h से एक h कटेगा, h बचेगा, माइनस का यहाँ पर एक h कट जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। अब h के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर इधर -6 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी इसका आंसर आ गया कितना, 6। ये अपना लेफ्ट हैंड लिमिट था। नाउ अब कैलकुलेट करें इसका राइट हैंड लिमिट। जब हम इसका राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस लगाने पर फिर यहाँ पर नॉट इक्वल टू वाला ही कंडीशन यही लगेगा, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। नाउ अब इसमें h से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर h रहेगा और यहाँ पर प्लस का 6 रहेगा। फिर से h की जगह 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, 6 आ गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें, जब x इक्वल टू 3 है तो एफ एक्स कितना है, 6 है, यानी कि सीधा कह रहा है कि f3 कितना है, 6। तो हमने क्या देखा, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, चाहे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, चाहे वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं। और तीनों बराबर आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सब के सब 6 के बराबर आ गए। और यही तो कंडीशन है कि तीनों बराबर हो जाए अगर, तो कहते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, यानी कि एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस है, सतत है एट x इक्वल टू 3 पर। ओके।